चलिए, तो भाजपा की तरफ से महाघेराव का आयोजन किया गया है। तमाम भाजपा के नेता वहां पर मौजूद हैं। आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार फिर से कैसे रिपीट हो, इसको लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है और इसके लिए आज से कांग्रेस में संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ है। 4 दिनों तक प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा संभागवार विधायकों और विधानसभा चुनाव लड़े हुए जनप्रतिनिधियों से 1-to-1 संवाद करके फीडबैक ले रहे हैं। अब इस फीडबैक कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत, इसके साथ ही सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। आज अजमेर और जोधपुर संभाग के विधायकों के साथ संवाद कार्यक्रम है। एक एक करके तमाम जो विधायक हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं और एक एक करके जो प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संवाद कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा लगातार सुबह से हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं शशि मोहन, सीधा उनका रुख करेंगे। शशि, देखिए, संवाद का जो सिलसिला है वो लगातार सुबह से ही शुरू हो गया है, 11 बजे के बाद से ही, और फिलहाल अब वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? कितने विधायक अब तक ऐसे हैं जिनसे संवाद हो चुका है? देखिए, फीडबैक जो 1-to-1 चल रहा है सुबह से, उसका सिलसिला जारी है। अभी अजमेर संभाग का ही फीडबैक चल रहा है। थोड़ी देर में जोधपुर संभाग के लोग आना शुरू होंगे, उसके बाद उनका फीडबैक होगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ से निकल करके आई है कि जो टिकट वितरण होगा उसमें टिकट वितरण में ये ध्यान रखा जाएगा कि किस विधायक ने महंगाई राहत कैंप में अपना क्या योगदान दिया है, और उस योगदान के आधार पर तय होगा कि विधायक को टिकट मिले नहीं मिले, किन शर्तों के आधार पर मिले, और आगे उसको क्या कहा जाए सरकार के काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ में अभी जो फीडबैक हो रहा है उसमें एकमात्र सरकार का फोकस है महंगाई से राहत देना, किस तरीके से राहत दी जा सकती है। जो राहत कैंप सरकार लगा रही है 24 अप्रैल से, उसमें विधायक की क्या भूमिका हो सकती है, विधायक किस तरीके से काम करेंगे, और इस काम के जरिए कैसे लोगों तक राहत पहुंचेगी, कैसे लोगों को एहसास होगा और कैसे उसका फायदा होगा, इस पर बात रखी जा रही है। बहरहाल जोधपुर संभाग के विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। जैसलमेर के विधायक हैं रूपाराम धनदेव, वो पहुंचे हैं। अभी पोस्ट लंच सेशन में बुलाया गया था जोधपुर संभाग के विधायकों को, और वो भी अपनी बात 1-to-1 संवाद में रखेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ये फीडबैक ले रहे हैं। आप देखिए कि इस फीडबैक में सचिन पायलट के मुद्दे को अलग रखा गया है। सचिन पायलट का जो अनशन था, उनके जो मुद्दे थे, जो मांग थी, उस पर कोई बातचीत अभी नहीं हो रही है। संभवतः पार्टी यह भी चाहती है कि सचिन पायलट के मुद्दे को यहाँ छेड़ा ही ना जाए और केवल महंगाई राहत पर फोकस रखा जाए। ऐसा इसलिए कि आप एक एजेंडे पर फोकस रखेंगे, एक मुद्दे पर फोकस रखेंगे, तो आपका मैसेज भी बाहर एक ही मुद्दे पर जाएगा। पार्टी में अलग अलग स्तर पर यह निर्देश भी दिए गए हैं कि मीडिया में जब सवाल आए तो उसमें भी आप महंगाई राहत के ऊपर ही फोकस रखिए, और आगामी 24 अप्रैल से जो कैंप होने वाले हैं उस कैंप का प्रचार सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट अपनी आईडीज़ पर, चाहे फेसबुक आईडी हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हैंडल हो, उस पर आप पोस्ट कीजिए। विधायकों को ये कहा जा रहा है। साथ में अपने फॉलोअर्स भी बढ़ाइए। फॉलोअर्स बढ़ाने से जब वो उस को दोबारा शेयर करेंगे, दोबारा साझा करेंगे लोगों से सोशल मीडिया पर, तो उस पहुंच की, उस राहत की पहुंच और ज़्यादा हो जाएगी। सरकार के प्रचार अभियान को रफ्तार मिल सकेगी, ऐसा सरकार के लोगों का मानना है, और इसको लेकर के ही आगे कहा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल शशि, लगातार सरकार की तरफ से भी निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है महंगाई राहत की, तो इसको लेकर क्या जो सरकार की तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लेकर जनता तक पहुंचाने का ही काम दिया जा रहा है, या फिर कैसे राहत देनी है उसको लेकर विधायकों से भी कुछ सुझाव या फिर आइडियाज लिए जा रहे हैं, उसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, विधायकों से सुझाव लिए जा रहे हैं, लेकिन ये सुझाव लिए जा रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। हर जगह की अलग अलग तरीके की परिपाटी होती है। कहीं कठपुतली नाटक के जरिए लोगों को जल्दी समझ में आता है, कहीं मीडिया के जरिए लोगों को जल्दी समझ में आता है, कहीं विज्ञापन के जरिए जल्दी समझ में आता है, कहीं नुक्कड़ नाटक से लोगों को जल्दी समझ में आता है, कहीं स्कूली बच्चे जब योजनाओं के बारे में अपने पेरेंट्स से, अभिभावकों से बातचीत करते हैं तो उनको जल्दी समझ में आती है कि सरकार क्या फ़ायदा दे रही है। जैसे आपको ध्यान होगा कि जब कोविड आया, सफाई अभियान की बात की गई, हाथ धोने के अभियान की बात की गई, तो
स्कूली बच्चों के ऊपर भी फोकस किया गया कि उनको बताया जाए किस तरीके से ध्यान रखना है, जिससे वो अपने परिवार में जो बड़े सदस्य होते हैं उनको हर बात का ध्यान दिलाते हैं। तो ऐसे ही सरकार भी ये देख रही है कि किस किस क्षेत्र में, किस किस अंचल में क्या हो सकता है। मान लीजिए कहीं पर लोगों को अगर शिक्षा का स्तर कम है, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली नाटक के जरिए आसानी से समझ में आता है, तो उसके जरिए समझाने की कोशिश की जाएगी। और विधायकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है इसमें। हर कैंप में विधायक की उपस्थिति पर फोकस रहेगा सरकार का। आप ये देखिए कि पहले दिन जब कैंप शुरू होंगे 24 अप्रैल को, तो पहले दिन विधायक जो मंत्री हैं उनको अपने प्रभार वाले जिलों में रहने के लिए कहा गया है, और उसके अगले दिन वो अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। जितने भी कैंप रहेंगे उनमें अलग अलग तरीके से दौरे करेंगे, अलग अलग तरीके से जाएंगे, और उन कैंपों के जरिए जनता को ये संदेश देंगे कि आपको महंगाई से राहत दिलाने का काम कौन कर रहा है। दरअसल जो भी पार्टी होती है वो अब इस बात पर फोकस करने लगी है कि उनकी सरकार की योजनाओं का लाभार्थी कौन रहा है, लाभार्थी को लाभ दिलाना और उसको ये ध्यान दिलाना कि किसने उसको यह फायदा दिलाया है। बहरहाल सहयोगी पवन से कहूँगा जरा तस्वीरें दिखाए कि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी अमीन खां हैं शिव से विधायक, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले रूपाराम धनदेव पहुंचे थे, और अब ये जोधपुर संभाग के विधायक हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एक करके तमाम जो विधायक हैं आप जोधपुर संभाग के भी पहुंचने लगे हैं। इसके साथ ही शशि, जिस तरीके से आपने बताया कि साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो कैंप लगेंगे और जो जिम्मेदारियां यहाँ पर विधायकों को दी जाएंगी, और कैंप में किस तरीके से उनका प्रदर्शन रहने वाला है, कितना काम उनकी तरफ से किया जाएगा, और उनके परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट का वितरण यहाँ पर किया जाएगा। तो साफ तौर पर आला कमान ने जो है वो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया है कि बेहतर प्रदर्शन विधायक करे, काम निकाल रहे हैं साफ तौर पर वो कि आप काम करके देंगे, जनता आपको पसंद करेगी और तभी आपको जो है यहाँ पर टिकट मिलेगा। तो साफ तौर पर जो आला कमान है ये क्लियर है कि सरकार को रिपीट फिर से कैसे करवाना है। तो अगर विधायक काम करेंगे, उन्हें पसंद करेंगे, तो अपने आप जनता जो है वो उन्हें फिर से सरकार में लाएगी, पावर में लाएगी। बिल्कुल अंकुर, विधायकों को यह साफ कर दिया गया है कि आप इस कैंप में मेहनत करिए। देखिए, जो सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं उनमें से एक भी विधायक ऐसा नहीं है जो ये ना चाहता हो कि उसे टिकट ना मिले। वो सब यही चाहते हैं कि उन्हें टिकट मिले, वो टिकट उनका रिपीट हो और उनकी विधायकी भी रिपीट हो। ऐसी सूरत में हर विधायक कोशिश करना चाहेगा, और विधायक कोशिश किस चीज़ की करना चाहिए यह तय सरकार कर रही है। सरकार का कहना है कि जब तक आप महंगाई से राहत लोगों को नहीं दिलाएंगे, लोगों को इस बात का एहसास नहीं होगा कि उन्हें राहत मिल रही है, तब तक लोग आपसे जुड़ाव नहीं स्थापित कर सकेंगे। और आप जब जुड़ाव स्थापित कर लेंगे लोगों से, तो आपको टिकट देना संगठन की भी ज़रूरत हो जाएगा, और आप भी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ पाएंगे और उस चुनाव को जीत पाएंगे। इसीलिए विधायकों को यह समझाया भी जा रहा है, उन्हें बताया भी जा रहा है कि टिकट का एक पैरामीटर यह भी होगा कि महंगाई राहत कैंप में किसने कितना काम किया है, किस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और उनको ये भी बताया जा रहा है कि टिकट तो मिलेगा ही उस आधार पर, लेकिन आपको जीतने में भी उससे सहूलियत होगी। अगर लोग ये देखेंगे, आपको कैंप में देखेंगे, लोग समझेंगे कि आप लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो लोगों का जुड़ाव विधायक से सीधे तौर पर होगा, और यही एक बड़ा आधार बन सकेगा जीत का। जी बिल्कुल बिल्कुल। शशि, यहाँ पर अगर बात की जाए फिलहाल 1-to-1 संवाद की, तो अजमेर संभाग से क्या तमाम जो विधायक है वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और अजमेर संभाग का जो संवाद है वो क्या पूरा यहाँ पर हो चुका है, और कब से जोधपुर संभाग के जो विधायक हैं उनसे 1-to-1 शुरू हो पाएगा? देखिए अंकुर, जैसा हमने बताया, जोधपुर संभाग के विधायकों के पहुंचना सिलसिला शुरू हो गया है। उनका समय पोस्ट लंच सेशन में रखा गया था। जहां तक अजमेर संभाग के विधायकों की बात है, 2 विधायक नहीं पहुंचे हैं, जिनमें एक टोंक जिले के मुख्यालय के विधायक हैं सचिन पायलट, और दूसरे हैं डीडवाना के विधायक चेतन डूडी। चेतन डूडी का नहीं आने का कारण अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन अगर वो नहीं आए तो उन्होंने अपना कारण पार्टी को बता दिया होगा। सचिन पायलट के नहीं आने को लेकर जब सवाल हुआ तो पार्टी के दूसरे नेता भी बोले, रघु शर्मा, राकेश पारीक सभी बोले कि उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था और ये फीडबैक कार्यक्रम बाद में तय हुआ है। आज सचिन पायलट शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के परमानंद धाम पर गए हैं, सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत की है। उसके बाद वे खेतड़ी पहुंच रहे हैं। खेतड़ी में शहीद शिवराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे और वहां पर एक जनसभा का भी आयोजन रखा गया है। इसलिए 2 विधायक नहीं आए हैं, जिनमें दोनों के नाम हमने बताए, सचिन पायलट और चेतन डूडी। जी अंकुर, बिल्कुल। तो
जोधपुर संभाग के जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और बताया जा रहा है कि लंच के बाद से जोधपुर संभाग के जो तमाम विधायक हैं उनसे भी 1-to-1 संवाद जो है वो किया जाएगा। इसके साथ ही शशि आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तमाम जो विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं जिनके साथ संवाद हो रहा है 1-to-1, उनको कितना यहाँ पर समय दिया गया है? कुछ समय भी क्या निर्धारित किया गया है कि इतना वक्त एक विधायक को दिया जाएगा या फिर प्रॉपर मतलब समय देकर उनसे बातचीत की जा रही है? प्रजापत खड़ा है, अपना सवाल दोहराएंगे हमको? जी शशि, सवाल यही है कि तमाम जो विधायक वहां पर 1-to-1 के लिए पहुंच रहे हैं उनसे क्या समय को लेकर कुछ समय उनके लिए निर्धारित किया गया है 1-to-1 को लेकर, या फिर पूरा समय देकर उनकी बात सुनी जा रही है और पूरी तरीके से समय लेकर उनसे बातचीत की जा रही है? देखिए, विधायक हरीश मीणा से हमारी बातचीत हुई, मंत्री रामलाल जाट से बातचीत हुई। उनका कहना था किसी के ऊपर समय की कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी विधायक जितना भी समय लेना चाहता है, जो भी अपनी बात कहना चाहता है वो उसके लिए पूरा समय दिया जा रहा है। और यही कारण है कि विधायक इस फीडबैक से संतुष्ट भी दिख रहे हैं। विधायकों को दरअसल अपनी बात कहने का मौका मिल गया है और इसीलिए वो अपने क्षेत्र की बातों को भी उठा रहे हैं। अगर कोई क्षेत्र में ज़रूरत है, किस तरीके से कैंप आयोजित किए जाने हैं, इन बातों को रख रहे हैं, तो वो अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं। और इस बात को पहुंचाने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। विधायक जितने समय में अपनी बात कहना चाहता है, जितना समय लेना चाहता है, उतना समय विधायक को दिया जा रहा है। जी चलिए, ठीक है जी। शशि, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आप हम तक सुबह से पहुंचा रहे हैं और अब उसके बाद लंच का